Thing of Beauty, written by John Keats. John Keats was a romantic poet. रोमांटिसिज्म एक वर्ड है जिसको रोमांटिक पोएट लिखा है. जॉन कीट्स was born 1795 and he was died 1821. Only 25th year. He has died so early age. बहुत छोटी सी एज में ही उनका मतलब देहांत हो गया था. 25 years there. 95 and 121. 25, 26 years. He was a British romantic poet. John Keats was a British romantic poet, although trained to be a surgeon. उन्होंने ये जो ट्रेनिंग ली एज ए सर्जन की ट्रेनिंग ली डॉक्टर. बट Keats decided to devote himself wholly to poetry. लेकिन अपने आप को उन्होंने डिवोट अपना समर्पण किस क्षेत्र में दिया? पोएट्री के क्षेत्र में. Keats concentrated his power to praise and delight the readers. अपनी पूरी ताकत झोंक लेते थे कि जो रीडर्स हैं, जो चीज वो लिख रहे हैं, जो पोएम, उनको जो रीडर्स हैं उनको पढ़ने में उनको क्या है, बहुत अच्छा लगे. डिलाइट लाइक कैरलाइज primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of the language. The following is an excerpt. This poem, only some lines are there. It is an excerpt. ये excerpt यहाँ पे लिया गया from the poem. उस पोएम जिस पोएम से लिया गया उस पोएम का नाम है एंडी मोइन और यहाँ पे टाइटल दिया है A Thing of Beauty. The poem is based on the Greek legend in which Andy Moine, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Patmos, had a vision of. देखो विजन का मतलब दो चीज होती है. तो विजन दिवस स्वप्न को कहते हैं और एक विजन जो आपका आगे आने वाले टाइम में आपका विजन क्या है, आपका उद्देश्य जो आगे उसमें जाए. तो सिंथिया लिखा है द मून गॉडेस. द enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down the rivers. The title is here. What pleasure does a beautiful thing give us? हमको कोई सुंदर वस्तु में क्या प्लेजर देती, आनंद देती, क्या एंजॉयमेंट देती है? आर ब्यूटीफुल थिंग वर्थ प्रेजेंट. क्या सुंदर वस्तु सुरक्षित रखने से तो प्लेजर करने से जो सुरक्षित रखने से नहीं रखने. फर्स्ट थिंग, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर. जॉय JOY, जॉय को कहते हैं डिलाइट. इसको कहते हैं हिंदी में आनंद. डिलाइट और जॉय द सिमिलर वर्ड. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर. फॉरएवर मींस हमेशा के लिए. इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर. प्रत्येक सुंदर वस्तु हमेशा में क्या देती है? प्लेजर देती है, खुशी प्रदान करने वाली होती है. ठीक है ना? और क्या है? इट्स लवलीनेस इंक्रीज. इसकी सुंदरता, अच्छी वस्तु की सुंदरता बढ़ती ही जाती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. इट विल नेवर पास कभी भी इसकी सुंदरता नेवर मींस खत्म नहीं होती. अच्छी वस्तु की सुंदरता खत्म नहीं होती है. एंड कैन नेवर नेस बट विल कीप अ बोर पॉइंट ऑफ अस. दो चीजें ध्यान रखना कि जो सुंदर वस्तु होती है सारे लोग उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उससे क्या होता है? उसकी सुंदरता इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है और कभी भी खत्म नहीं होती. ठीक है ना? और क्या कह रही है? बट इट विल कीप अ बोर पॉइंट फॉर अस. बोर पॉइंट फॉर अस हमारे लिए क्या करती है? ये है हमारे लिए एक शांत शेडेड प्लेस कहते हैं उसको, छायादार. बोर लिखा है ना, बोर पॉइंट लिखा है,
go on quiet and sleep, full of the sweet dreams and health and quiet and breathing. तो ये चीजें हमें क्या बनाती है? ये हमारे लिए एक शांत छायादार जगह बना देती है। कौन? ब्यूटीफुल थिंग एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। हम उस छायादार जगह पे बैठ करके सो करके सुंदर सुंदर मीठे मीठे क्या देखते हैं? सपने। जब हमको वो सपने हमको नींद दिला, जब नींद आती है वो सपने हम बड़ी नींद हमें जब नींद आ जाती है तो मीठे मीठे सपने देख लेते हैं। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, ठीक है ना, हमको स्वस्थ रखती है। तथा साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ चैन की सांस, ब्रीथ ऑफ रिलीफ कह सकते हो। उससे हम क्या करते हैं? चैन की सांस लेते हैं। कौन? ब्यूटीफुल गिव्स अस अ क्वाइट ब्रीथिंग। क्वाइट में सांस, ब्रीथ इसमें सांस, अच्छी सांस लेना, छायादार जगह बना देती है, मीठे सपने बड़ी नींद दिलाती है। Which thing? Beautiful thing. Therefore, on every morrow are we real. Morrow एक word है, every means प्रत्येक, जो आने वाला कल होता है उसके लिए कहते हैं morrow। मॉर्निंग सुनिए आपने? तो वही कह रहा है कि therefore इसलिए, therefore on every morrow are we, कह रहा है कि raising a flowery band to bind us to the earth, despite of the despondence of the inhuman breath of noble nature of gloomy days, all the unhealthy and over dark days. Therefore on every morrow are ready. जो हमारे लिए क्या होता है? यही वजह है। कारण क्या है इसका? गोविंद आपके पास बुक नहीं है ना, इधर उधर मत देखो, सुन लो। ये कह रहा है कि संसार में क्या है? वर्ड दिया है कि एवरी मोरो वी वर रेजिंग, हर तरफ संसार में निराशा, लेकिन जब हम वो हमारी निराशा को खुशियों में बदल देते हैं। कौन? चेंज आवर डिस्पेयर इनटू द प्लेजर। चारों तरफ निराशा है और अच्छे लोगों की कह रहा है कि वी रेजिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द। प्रकृति की जब आप फूल देखते हो तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो फूल देखना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो हमारा जो थोड़ा मूड अक्सर में रहता है वो थोड़ा क्या होता है? चेंज होता है। द अट्रैक्शन ऑफ दैट फ्लावर हैज चेंज द मूड ऑफ द ह्यूमन बीइंग का मूड एकदम, वो अच्छी चीज ने हमको कुछ क्षण के लिए क्या दिया? शांति प्रदान, कुछ क्षण के लिए कहते प्लेजर, आनंद प्रदान। हमारी निराशा को क्या कर दिया? क्षमा कह रहे हैं ना कि बाइट अस, और वो फ्लावरी में हमको किससे बांधे हुए? नेचर से बांधे। फूल का होता है नेचर में, पृथ्वी से होता है। वो कह रहा है कि हम अच्छे जो लोगों की क्या है कि जो हमारी कंडीशन होती है, जैसे हमारे उदासी वाले दिन होती है, जब हम बिल्कुल नीरस से रहते हैं, हम किसी अच्छी चीज़ को देख लेते हैं तो उससे क्या हमें कुछ आनंद की अनुभूति होती है। कह रहा है spite of the despondence of the inhuman breath of noble nature of the gloomy days। ग्लूम का मतलब उदासी। जीवन में भी आपको बताया कि जब कह रहे हैं कि हम निराश, संसार में निराशा से छाए हो या हम लोग क्या उदास हो, अच्छे जो अच्छे लोग होते हैं उनमें भी कभी उदासी आ जाती है। जीवन में कई आपने देखा उतार चढ़ाव आते हैं, और अकॉर्डिंग टू डाउन एंड अप एंड डाउन जो होते हैं उसमें ह्यूमन बीइंग अपने आप को हाउ और ह्यूमन बीइंग एडजस्ट हिमसेल्फ, अपने आप को ह्यूमन बीइंग कैसे एडजस्ट करते हैं? उदासी की तरह में जो हमारे भटकते रहते हैं, डार्कनेस आ जाते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है या कुछ सोचने की क्षमता कम हो जाती है, उसमें अगर हमें कोई नेचर वाली चीज़ दिखे, अच्छी चीज़ दिख जाए तो हमारा माइंड थोड़ी टाइम के लिए क्या हो जाता है? डाइवर्ट हो जाता है, भटक करके अंधेरे रास्तों के बावजूद हर रोज सुबह धरती में कह रहे हैं कि हम इस धरती से जुड़े हैं। जब सुबह होता है तो उस रात को आपको कितनी भी टेंशन, जब आप सो जाओ तो थोड़ा सुबह का मूड कुछ चेंज है। क्यों? इट इज द मेन कि आप रात में कितने भी अपसेट, लेकिन जब आप सुबह जब उठो तो आपके मूड में चेंज रहेगा। नोबल नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑल ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क वेज made for our searching,
हमारे लिए अंधेरे रास्तों के होने के बावजूद भी एक ऐसी चीज़ है, ऐसी प्रकृति की ऐसी चीज़ें होती है, वो ब्यूटीफुल थिंग है जो हमें क्या करते हैं, खुशी प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। हर रोज़ इस धरती पे क्या होता है, सुबह क्या सनलाइट आती है, सुबह क्या है, ब्रीथिंग, कूल ब्रीथ कहते हैं, कूल ब्रीथ का मतलब है ठंडी हवा चलती है। तो द ह्यूमन बीइंग, ऑल द माइंड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग लुक्स लाइक द फ्रेश, ऐसे दिखते हैं सब फ्रेश। और आप भी महसूस करते होंगे जब सुबह उठते कुछ महसूस होता, थोड़ा बाहर निकला हो तो फ्रेशनेस आ जाती है, वही इस चीज़ को कहते हैं। ये जो चीज़ है, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। देखो इन सब उसके बावजूद क्या है, सब कुछ किनारा है कि निराशा हो जाती है, उदासीनता हो जाती है, अब आपके साथ कोई घटना हो जाती है, आप कह रहे हैं कि परेशान हो, इन सब के बावजूद भी, ठीक है ना, जब सुबह होती है तो हम किससे बने हुए हैं, पैड्स ऑफ फ्लावर कहा इसमें, हम प्रत्येक चीज़ ने हमको इस नेचर से बांधा, हर चीज़, क्योंकि हर चीज़ का से उत्पन्न हुई है नेचर में, हम कहा से हम भी इसी नेचर में रहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग को उस नेचर से बांध करके जो हमारे बंधन है, उसी धरती से कह रहे हैं जुड़े रहने के लिए, उनके बंधन से बांधते हैं, उसमें खुशबू आती है, ठीक है ना। इस सब के बावजूद कोई भी सुंदर चीज़ हमारे मन में जो निराशा है उसको हटा देती है। A beautiful things remove all the despairiness and sadness, remove from our heart, from the heart of human being, from the mind of human